हेलो एवरीवन। तो आज हम एक और मेथड पढ़ेंगे जिससे हम सोल्यूशन ऑफ एन ओडीई या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस मेथड का नाम है मिल्ने प्रेडिक्टर एंड करेक्टर फॉर्मूलाज। ठीक है, तो इसमें हम यूज करने वाले हैं जनरल क्वाड्रेचर का फॉर्मूला या फिर जनरल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जो कि न्यूटन कोट्स वाला मेथड है। तो अगर उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसे एक बार चेकआउट कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या होता है उसमें, न्यूटन कोट्स मेथड में हमें ये पता है कि हम इंटीग्रल x नॉट से xn एफ एक्स डी एक्स का अगर निकालते हैं तो पहली बात तो हम x को u के टर्म्स में लिखते हैं कुछ कुछ, और ऐसे करके हम इसको लिख देते हैं h टाइम्स इंटीग्रल 0 से n एफ ऑफ a प्लस यू एच, और यहाँ पे लिख देते हैं d। ठीक है, ये आता है। और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, वहां पे मैंने उस वीडियो में पूरा करके दिखा रखा है। तो ये सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आता है। देखो यहाँ पे NH आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y नॉट प्लस n बाई टू डेल वाई नॉट प्लस 1/2 n स्क्वायर बाय 3 माइनस n बाई टू डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/6, और यहाँ आएगा n क्यूब बाय 4 माइनस n स्क्वायर प्लस n टाइम्स डेल क्यूब वाई नॉट। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है, बट मैं यहीं तक लूंगा क्योंकि हमें यहीं की जरूरत पड़ेगी। एंड बाय द वे, यहाँ पे जो मैंने n आगे ले लिया है, कॉमन ले लिया है। उस वाले फॉर्मूले में मैंने n अंदर ही छोड़ दिया था, तो ये जो n सबसे आगे दिख रहा है ना NH के साथ, तो वो कॉमन है। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने इसमें n इज इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करूंगा ये, और हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट कर दूंगा, जैसे कि फोर्थ या उससे हायर ऑर्डर की टर्म्स को, तो मैंने उन्हें पहले ही कर दिया निग्लेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये इंटीग्रल बन जाएगा x नॉट से x4 तक का। ठीक है, और y dx ऐसे लिख देता हूं मैं। तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे n की जगह 4 डालो तो 4h आएगा। देन यहाँ आएगा y नॉट प्लस 4/2 2 आएगा, और डेल y नॉट को मैं लिख सकता हूँ y1 माइनस y नॉट। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर डेल ही तो है, ये तो फॉरवर्ड ऑपरेटर है, तो y1 माइनस y नॉट लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस अब इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा यहाँ पे, बट अगर तुम इसे करोगे तो ये आएगा 5/3। ठीक है, और अंदर क्या आएगा इसके, डेल स्क्वायर वाई नॉट। तो डेल स्क्वायर वाई नॉट का मतलब है y2 माइनस 2y1 प्लस y नॉट, है ना। और ऐसे ही तुम नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करोगे तो आएगा 2/3, और इसके अंदर क्या आएगा, डेल क्यूब वाई नॉट। डेल क्यूब वाई नॉट का मतलब है y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y नॉट। ठीक है, तो ये तुम्हारा ओवरऑल इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। अब इसमें कुछ टर्म्स कॉमन लेके, जैसे y नॉट वाली टर्म्स को एक साथ करके कुछ सॉल्व करोगे तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 4h टाइम्स ऑफ 2/3y1 माइनस 1/3y2 प्लस 2/3y3, ऐसे कुछ आ जाएगा। थोड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन दिख रहा होगा ये। अब इसमें से मैं 3 भी बाहर कॉमन ले लूंगा, तो क्या आएगा ये 4h/3, और अंदर आएगा देखो 2y1 माइनस y2 प्लस 2y3। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, ये जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव ले लूं लाइबनीज रूल की मदद से, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, y4 माइनस y नॉट मिलेगा। देखो x4 और x नॉट डल जाएंगे y में। देन उसके बाद यहाँ पे किसके बराबर आएगा, 4h/3। यहाँ पे 4h/3 है, और अंदर वाले पूरे का डेरिवेटिव ले रहा हूं मैंने, जो जस्ट ऊपर लिखा था। तो वो क्या मिलेगा, देखो y1 का डेरिवेटिव यहाँ 2y1 डैश माइनस y2 का डेरिवेटिव यहाँ पे माइनस y2 डैश आ गया, और प्लस 2y3 डैश, सबका डेरिवेटिव लिख दिया मैंने सिंपली। तो अब देखो इसी को अगर मैं हल्का सा रीराइट कर दूं तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है y4 इज इक्वल टू y नॉट प्लस 4h/3 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश, ये आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया है ये है तुम्हारा y4p, यानी कि मिलने प्रेडिक्टर फॉर्मूला के थ्रू तुमने y4 की वैल्यू निकाल ली है। तो इसका मतलब सिंपल है कि फोर्थ टर्म तुमने निकाली है फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म के डेरिवेटिव और 0th टर्म कह सकते हो y नॉट, उसकी मदद से, है ना। तो अगर तुम्हें कल को मान लो कोई फिफ्थ टर्म बोलेगा तो तुम यहाँ पे सबको एक एक आगे शिफ्ट कर देना। मतलब यहाँ y5p आएगा, यहाँ y1 आएगा, यहाँ y2 डैश आएगा, यहाँ y3 डैश आएगा, यहाँ y4 डैश आएगा, सब एक एक आगे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो बस यही करना है। तो इसका मैं जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ लिख नहीं रहा, उसकी जरूरत नहीं है, बाकी तुम समझदार हो, इसे शिफ्टिंग ही करनी है, एक आगे या फिर 2 आगे या 3 आगे, जितने भी जरूरत है उतना आगे शिफ्टिंग करनी है बेसिकली। चलो, अब मिलने प्रेडिक्टर फॉर्मूला तो हो गया, अब करेक्टर देख लेते हैं। तो करेक्टर ये बोलता है कि सेम फॉर्मूला यूज करो, इस बार n इज इक्वल टू 2 डाल दो। तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटीग्रल x नॉट से x2 मिलेगा इस बार, और y dx आ जाएगा। और ये किसके बराबर आएगा, देखो NH वाली टर्म है पहले, तो 2h आ जाएगा यहाँ पे। देन y नॉट तो डायरेक्ट आ रहा है, देन उसके अलावा आ रहा है यहाँ पे n/2 था, तो 2/2 1 आ जाएगा। y1 माइनस y नॉट लिख देता हूँ डेल y नॉट को, प्लस इसे सॉल्व करोगे आगे तो आ जाएगा 1/6। ठीक है, y2 माइनस 2y1 प्लस y नॉट।
ये आ रही है, और इसके आगे की टर्म तो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑफकोर्स n की वैल्यू मैंने 2 ली है, तो इतने तक ही लिख सकता हूँ मैक्स में। अब इसमें ये y नॉट तो यहां से कट जाएगा, और ये वाला जो y1 है इसको मैं उठा के अंदर वाले के साथ कंबाइन कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 2h टाइम्स। अब देखो 1/6 को अगर मैं कॉमन ले लूं और यहाँ पे y1 को अंदर भेज रहा हूं, तो उसका मतलब है 6y1 बनेगा माइनस 2y1, एक तरीके से 4y1 आएगा बीच में, तो ये बन जाएगा हमारा y2 प्लस 4y1 प्लस y नॉट, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, और 1/6 को यहाँ लिख दूंगा तो ये आ जाएगा सिंपली h/3, और यहाँ आ जाएगा y2 प्लस 4y1 प्लस y नॉट। बस सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। अब इसका फिर से डेरिवेटिव ले लो लाइबनीज रूल से, तो तुम्हारी ये वाली टर्म का जब डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन के आएगी, y2 माइनस y नॉट। ठीक है, ये तो सिंपली आ गई है। और इधर क्या आ रहा है, h/3 तो था ही, इस पूरे का डेरिवेटिव लोगे तो आएगा y2 डैश प्लस 4y1 डैश प्लस y नॉट डैश। एक एक डैश लगा दिया, सब पे डेरिवेटिव लेने का मतलब यही हो गया यहाँ पे। इसी को रीराइट कर दूंगा मैं, तो आ जाएगा मेरे पास y2 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h/3 टाइम्स ऑफ y नॉट डैश प्लस 4y1 डैश प्लस y2 डैश। अब हमें ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसको 2 टाइम्स फॉरवर्ड शिफ्ट कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे फॉरवर्ड शिफ्टिंग करेंगे 2 बार, तो यहाँ y2 की जगह y4 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y4 इज इक्वल टू y2 प्लस h/3 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ आएगा y नॉट डैश की जगह आएगा y2 डैश, 2 आगे शिफ्ट कर रहे हैं ना, प्लस 4y3 डैश प्लस y4 डैश। ये आ रहा है हमारा पूरा, और यही है तुम्हारा y4c, यानी मिलने करेक्टर फॉर्मूला की मदद से तुम्हारी y4 की वैल्यू। अब तुम बोलोगे इसमें अंदर y4 डैश है, वो कहां से आया, तो वो है y4p डैश, यानी कि जो हमने पहले y4 निकाला है उसको हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे। डेरिवेटिव का फंक्शन देते हैं ना ओडीई में, तो वो डेरिवेटिव के फंक्शन में y4p को पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा y4p डैश, है ना, और उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो ये करेक्टर फॉर्मूला बन गया हमारा। तो चलो इन्हीं फॉर्मूलेस को यूज करके अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा। तो एग्जांपल में मान लो कि हमें दे रखा है x और y की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। लेट्स से कि x की वैल्यू 0 पे 2 दे रखी है, और 0.2 पे कुछ दे रखी है, 0.4 पे कुछ दे रखी है, 0.6 पे दे रखी है, और 0.8 पे हमसे पूछी है कितनी होगी। तो लेट्स से यहाँ पे 0.2 पे 2.073 है, यहाँ पे 2.452 है, यहाँ पे 3.023 है, और यहाँ पे तो निकालनी है। ठीक है, और हमें फंक्शन दे रखा है डेरिवेटिव का, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो एफ ऑफ एक्स वाई है, तो ये किसके बराबर दे रखा है हमें, एक्स क्यूब प्लस वाई, इस टाइप से कुछ फंक्शन दे रखा है। तो अब हम लगाएंगे इसमें, तो हमें सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट है मिलने प्रेडिक्टर फॉर्मूला में, y1 डैश, y2 डैश और y3 डैश की, तो वो निकाल लेते हैं। तो देखो y1 डैश कितना आ जाएगा, मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ ये f ऑफ x1 और y1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x1 क्यूब प्लस y1, और x1 कितना है 0.2, तो यहाँ पे डाल दो यहाँ पे, और y1 की वैल्यू डाल दो 2.073, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 2.081। देन नेक्स्ट निकालते हैं y2 डैश, सिमिलर तरीके से, तो वो आएगा तुम्हारा x2 क्यूब प्लस y2, और इसे जैसे ही मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो 0.4 का क्यूब आएगा प्लस इसमें हो जाएगा 2.452, इसे सॉल्व करने पे आएगा ये 2.516। ठीक है, नेक्स्ट मैं y3 डैश निकालूंगा ऐसी, तो वो आएगा मेरा x3 का क्यूब प्लस y3, जो कि मेरा आ जाएगा 0.6 का क्यूब प्लस यहाँ पे 3.023 आ जाएगा, इसे सॉल्व करने पे आएगा 3.239। ठीक है, तो बस इतना तो हो गया, तीनों निकल गए। अब मैं सीधे सीधे प्रेडिक्टर फॉर्मूला लगा लेता हूं, तो मेरा जो y4p है वो कितना आ जाएगा प्रेडिक्टर फॉर्मूला से, पहले y नॉट आता है तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस 4 टाइम्स यहाँ h आएगा, तो 0.2/3 आएगा, 4h/3 था आगे। सबसे पहले इसमें आएगा 2 टाइम्स y1 डैश, तो यहाँ पे आएगा 2.081। ठीक है, नेक्स्ट माइनस y2 डैश, तो 2.516 प्लस 2y3 डैश, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स 3.239। ठीक है, और जैसे ही इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4.1664। अब देखो ये आंसर निकला है y4 का, लेकिन ये प्रेडिक्टर फॉर्मूला से है। अब करेक्टर यूज करेंगे, तो करेक्टर के लिए पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है y4 डैश की वैल्यू, या फिर मैं कह सकता हूं कि y4p डैश की वैल्यू, जो भी हमने ऊपर y4p निकाला है उसको फंक्शन में डाल देते हैं अपने डेरिवेटिव वाले। तो फंक्शन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दूं x4 और y4p, ये डालूंगा मैं, तो ये कितना आ जाएगा, x4 का क्यूब प्लस y4p आएगा। एक तरीके से p कोई पावर नहीं है, बस प्रेडिक्टर फॉर्मूला के लिए एक नोटेशन लिखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.8 का क्यूब आएगा इस बार, और ऊपर से y4p जो निकाला है वो कितना है 4.1664, और इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.6784। ठीक है, तो चलो y4p डैश भी निकल गया।
अब हमें सिंपली निकालना है अपना y4c, तो ये करेक्टर फॉर्मूला का आंसर होगा हमारा। तो ये आएगा 2.452, क्योंकि यहाँ पे हमारा y2 आएगा सबसे पहले, ऐड करेंगे उसमें h/3, तो यहाँ पे h/3 लिख दिया मैंने। देन उसके बाद हमारा क्या आता है y2 डैश, तो वो है 2.516 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y3 डैश 3.239 प्लस y4 डैश, तो अभी y4p डैश हमने निकाला ही था ऊपर से 4.6784, और इसको जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.7953। तो ये हमारा हो गया मिलने करेक्टर से आंसर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बस समझ आ गया कितना इजी सा मेथड था। डेरिवेशन थोड़ी लंबी लग रही होगी तुम्हें और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है किसी को लग रही हो, बट ओवरऑल ये मेथड तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो अप्लाई करना तो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो चलो होपफुली तुम्हें समझ आ गया होगा। अब आज की वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां हम इस मेथड को कोड करके देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।